क्लास 9th D1। आज आप लोगों का क्लास में स्वागत है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव समझने में। ठीक है, अंडरस्टैंड। और जो कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया, एक्चुअली उनको ये बताना चाहते हैं कि वो समझना ही नहीं चाहते हैं। समझ में आ रही बात? अगर जो समझना चाहता है, जिसको भूख लगी हो, अगर वो खाना खाएगा तो क्या लगता है कि भूख उसकी मिटेगी? नहीं मिटेगी। तो ऐसे यहाँ भी है, अगर वो समझना चाहे तो समझ सकता है, अगर नहीं समझना चाहे तो कोई भी टीचर उसे समझा नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव निगेटिव आप इतना समझ सुन लिए हैं, आपको वैसे बनाने आ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर इसका देखिए क्या है। जैसे किसी भी मैथ के फार्मूले में जब हम क्या सूत्र समझ लेते हैं ना, तो वो लगाने में आसान हो जाता है। वैसे इसको जब आप समझ लेते हैं तो ये भी बहुत आसान लगने लगता है। एक बार बस समझने की देरी है, उसके बाद हर समय क्या होगा, ये इजी लगने लगेगा। अंडरस्टैंड? थोड़ा यहां तक दिखा देंगे आप पूरा स्ट्रक्चर बढ़िया से। आप इसी के आधार पे आप बनाने वाले हैं पूरा सेंटेंस निगेटिव का। अंडरस्टैंड? तो आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन द ब्लैक बोर्ड ओनली। अंडरस्टैंड? ओके ओके। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। विल सेल का प्रयोग तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब जैसे कि मान लीजिए हुआ है, एक लड्डू नहीं खाएगा, वह एक लड्डू नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। और इसका पहचान तो आप लोगों को पता ही होगा कि वाक्य के अंत में गा गी गे आते हैं। ये कितने लोग इससे सहमत हैं कि मतलब ये हमें पता है? कितने लोगों को आता है कि वाक्य के अंत में गा गी गे आता है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में? जानते हैं ना? चलिए, तो इसे कैसे लगाया जाएगा? कौन छात्र बताएगा? ये बताइए, ये कैसे लगाया जाएगा? वह एक लड्डू नहीं खाएगा, कैसे लगाया जाएगा? ठीक है, आप बताइए, आप बताइए, मैं लिख रहा हूं। ही सेल के साथ बाबू ही सेल नहीं लगता, ही के साथ विल लगेगा। ही विल, अब देखिए ही विल के साथ फिर नॉट, फिर ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, लड्डू का होता है लड्डू, क्या होता है? लड्डू। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब हम प्रयोग करेंगे ऐसा वाक्य जिसमें सेल का प्रयोग हो। क्या हो? क्या हुआ? ईट ए लड्डू। ठीक है, अब हम ये प्रयोग करेंगे वाक्य जिसमें सेल का प्रयोग हो। जैसे कि मैं एक दिन, मैं एक दिन सफलता, मैं एक दिन सफलता पाऊंगा, पाऊंगा नहीं पाऊंगा। सॉरी, निगेटिव है तो सफलता वाला हटा देते हैं। मैं एक दिन गोरखपुर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, नहीं जाओगे तो रहने दो। गोरखपुर नहीं जाऊंगा, ठीक है बाबू, निगेटिव है, नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई सेल का प्रयोग हम कर सकते हैं और आई सेल का आई विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक दिन गोरखपुर नहीं जाऊंगा ये अनिश्चित है। अगर निश्चित होता तो हम सेल का प्रयोग करते, और यहाँ पे अनिश्चित है तो हम यहाँ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? जब कोई कार्य बच्चों निश्चित हो तो उसके साथ आप सेल का प्रयोग करेंगे। मैं एक दिन गोरखपुर नहीं जाऊंगा, तो आपको इस वाक्य से क्या लगता है, निश्चित है या अनिश्चित है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। आई विल नॉट गो टू, जी के पी भी लिख सकते हैं, जी के पी। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से आपका पूरा स्ट्रक्चर है और वाक्य प्रयोग है। अब आप लोग यहाँ पे मैं बोलूंगा वाक्य और आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? एक और बताइए, किसका? इसी में एक और
हाँ, जीकेपी वन डे क्या हो जाएगा? जीकेपी वन डे। और ये वन डे आप बाबू आगे भी लगा सकते हैं। वन डे आई विल नॉट गो टू जीकेपी। ठीक है, अंडरस्टैंड। और कौन सा था? जैसे मान लीजिए हम एक दिन नहीं, तीसरा एग्जांपल आपका है, हम एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे, ये निश्चित है। हम एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं? वी शैल। क्या लगा सकते हैं? वी शैल नॉट गो टू स्कूल वन डे। अंडरस्टैंड? चलिए, अब हम एक्सरसाइज करेंगे सेंटेंस बोलने के बाद। ओके, और आप लोग नोट करेंगे। यहां तक अब खत्म करते हैं।